हो बेटा, आपने पिछली वीडियो जो हमने पार्ट 1 बनाई थी सेम चैप्टर की मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स वो कंप्लीट कर ली है, तभी आप पार्ट 2 पे शिफ्ट हुए हो। अगर आपने नहीं करी है तो रिक्वेस्ट है भाई, पहले आप पहले वाली वीडियो कंप्लीट करें और एक साथ चैप्टर कंप्लीट करें, बीच में स्प्लिट मत करें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आप कहोगे भैया मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ सबसे पहले कि पिछले चैप्टर में या पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा हुआ था सेम चैप्टर के लिए, ठीक है। सुनना पहले मेरी बात ध्यान से। आप कहोगे भैया हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, सबसे पहले एक हेडिंग मान लेते हैं। हमने एक हेडिंग डाली थी। हेडिंग क्या बनाई थी हमने? हेडिंग हमने बनाई थी मेरे भाई मिनरल्स, ठीक है। इस मिनरल को लेके हमने सबसे पहले देखा था, आपको याद होगा कि मिनरल्स की मीनिंग क्या होती है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि मिनरल्स किन मोड्स में होते हैं, याद होगा आपको। आपने कहा था सर ओर्स के फॉर्म में, एलुवियल डिपॉजिट है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक, इनमें मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को देखें एक बार जाके। तीसरी बात हमने यहाँ पे क्या करी थी कि सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इंडिया के अंदर। आपने कहा था पूरी तरीके से अनइक्वल होता है। और साथ में हमने एक बात और करी थी, आपको अगर याद हो, कि सर हु विल एक्सट्रैक्ट मिनरल, यानी कि मिनरल्स को कौन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब हम आज की क्लास में अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमने कल जहाँ पे अपना टॉपिक छोड़ा था, जरा हम उसको उठाते हैं एक बार। हमने कहा था कि सर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कौन करता है, ज़रा देखिए एक बार ध्यान से। हमने कहा था सर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। आंसर था कि सर गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? EOM, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट। और अगर कोई मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी? आप कहोगे भाई मेरे गवर्नमेंट की। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट को पूरा राइट है किसी भी तरीके का एक्शन लेने का, ठीक है। तो हमने कहा सर किस तरीके से माइनिंग होती है, कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मिनरल्स। तो हमने कहा कि मानिए ये लैंड एरिया है और यहाँ पे लैंड एरिया के नीचे आपको याद होगा कोर के फॉर्म में, यहाँ पे इस तरीके से कोर तक की बात ना करें तो लैंड एरिया में इस जगह पे मिनरल्स होते हैं। तो क्या किया जाता है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस तरीके से डीप चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन? इंडिविजुअल। जब कोई ऐसा करता है तो इस तरीके की माइनिंग को हम बेटा रैट होल माइनिंग कहते हैं, ठीक है। समझना मेरी बात थोड़ा ध्यान से। तो जब आप कह रहे, आप कहोगे भैया अभी तो आप कह रहे थे परमिशन लेनी पड़ेगी और अब आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल्स बिना परमिशन के करते हैं। तो हम कहेंगे भैया ऐसा कुछ लोगों ने किया। तो कुछ ट्राइबल एरिया थे जैसे कि मेघालय में, सुनना, कुछ ट्राइबल एरिया थे जैसे कि मेघालय में। तो यहाँ पे जब कुछ इंडिविजुअल्स ने इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करी, कुछ जगहों पे जैसे चेरापूंजी हो गया, जोवाई हो गया, इस तरीके की जहाँ पे भी उन्हें एक्टिविटी परफॉर्म करती हुई नज़र आए, तो उन्होंने क्या किया, इसकी मदद से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की मदद से इस तरीके की माइनिंग, रेड होल माइनिंग के थ्रू जहाँ पे भी हो रही थी उन सारी चीज़ों को क्या प्रूव कर दिया? आप कहोगे मेरे भाई इलीगल प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? इलीगल प्रूव कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, बार बार कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट है आपसे भाई कि आप इसको पूछ जरूर लेना, कोई भी डाउट हो मन में मत रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात को सुने और समझें ध्यान से। मैंने आपको इनिशियली बताया था, याद होगा आपको, कि सर हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में स्प्लिट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्प्लिट द चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होगा? आप कहोगे पार्ट ए हमने कहा था थ्योरेटिकल होगा, और पार्ट बी क्या होगा? आप कहोगे सर पार्ट बी जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। तो ये वीडियो किस पार्ट के लिए है? आप कहेंगे सर ये वीडियो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए है। हालांकि पिछली वीडियो भी थ्योरेटिकल ही पार्ट के लिए थी, एक वीडियो और है जो थ्योरेटिकल पार्ट की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ध्यान से। आपसे बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा जाए। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मान लो, सुनना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मान लो ये एक कोई नेशन है, ठीक है। ये कोई नेशन है और इस नेशन के अंदर मिनरल्स, सुनना बहुत ध्यान से, इस नेशन के अंदर क्या है? आप कहोगे इस नेशन में है मिनरल्स। सुनना, इस नेशन में क्या है?
आप कहोगे मिनरल्स है। क्वेश्चन समझना, पहले आप क्वेश्चन तक पहले पहुँचो, ये ज़्यादा बड़ी बात है समझना। हम कह रहे हैं ये एक नेशन है, इस नेशन में क्या है, मिनरल्स। अब आपसे बस इतना सा सवाल है कि मिनरल्स का इस नेशन में होना कैसा है, गुड और बैड। समझिएगा ध्यान से, गुड और बैड। आपके पास दो ऑप्शन है। पहली बात क्या कहा हमने, सर हमारे पास एक नेशन है, उस नेशन में मिनरल है। अब ये मिनरल्स का इस नेशन में होना अच्छी बात है या ख़राब बात है। अब आप मुझे खुद बताना, अगर मिनरल्स का होना अच्छी बात है तो आप मुझे बताओ इस देश में मिनरल्स का, सुनना, इस देश में मिनरल्स का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कैसा हो जाएगा। अगर अच्छी बात है तो इम्पैक्ट कैसा हो जाएगा। आप कहोगे अगर अच्छी बात है भैया तो हमें समझ में आ रहा होगा, इम्पैक्ट हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर गलत बात है, सुनना, अगर गलत बात है तो इम्पैक्ट हो जाएगा कैसा हो जाएगा भाई, निगेटिव। बात समझना ध्यान से। तो अब आप बताएं कॉमन सेंस से कि सर इम्पैक्ट ऑफ मिनरल्स पॉजिटिव होता है या इम्पैक्ट ऑफ मिनरल निगेटिव होता है। थोड़ा सोचिए, समझिए, पॉज करिए वीडियो, दिमाग लगाइए, उसके बाद आंसर पे आइए। हम डायरेक्टली आंसर पे आते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से। आपको मैं बता दूं कि सर अगर इस देश में मिनरल्स हैं, सुनना भाई मेरी बात ध्यान से, आपको मैं बता दूं कि अगर इस देश में मिनरल्स हैं तो मिनरल्स की दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कि हम पहली कंडीशन की अगर बात करें तो आप इस बात को समझें ध्यान से कि फॉर एग्जांपल मान लो इस देश में मिनरल्स थे, ठीक है। अब आप बताना, जब इस देश में मिनरल्स हैं तो सबसे पहली बात आप खुद सोचिए इस बात को ज़रा ध्यान से कि क्या इस देश में मिनरल्स हैं तो सर इलेक्ट्रिकल, सुनना, इलेक्ट्रिकल और साथ में जो मैकेनिकल, सुनना, इलेक्ट्रिकल और साथ में जो मैकेनिकल, क्या सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो भी इंडस्ट्री होंगी, आप बताइए वो बूम होंगी या नहीं होंगी। सर बिल्कुल होंगी। यानी सर हमारे पास कॉपर है, लेड है और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी मदद से ये इंडस्ट्री बूम होंगी। और आपको पता है जब किसी देश में इंडस्ट्री बूम होती हैं, किसी देश में इंडस्ट्री बूम होती हैं तो उससे सेक्टर्स ऊपर जाता है, और सेक्टर ऊपर जाता है तो अपने आप देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। चलिए पहला पॉइंट तो आ गया समझ में। सर दूसरी बात बताइए, सुनना, दूसरी बात हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी नेशन में मिनरल अवेलेबल है, गोल्ड, मिनरल अवेलेबल है सिल्वर। आपके लिए बहुत शानदार एक क्वेश्चन है, बताइए गोल्ड और सिल्वर किस तरीके के मोड में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप आंसर दीजिएगा। गोल्ड और सिल्वर मिनरल है तो आप बताइए उस देश में इन मिनरल्स का क्या यूज़ हो सकता है, ज्वेलरीज बनाने में और भी बहुत सारी स्पेकुलेशन की प्रोसेस करने में। स्पेकुलेशन क्या होता है, आप कहोगे स्पेकुलेशन का मतलब होता है, बहुत आसान भाषा में आपको बताएं, स्पेकुलेशन का मतलब है 60 रुपये में सोना खरीदा, 60 रुपीज़ में सोना खरीदा, 70 रुपीज़ में सेल कर दिया। ठीक है, तो आप बताओ बीच में मार्जिन कितना कमाया, 10 रुपये का मार्जिन हमने कमाया। ठीक है, इस तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन। तो आप बताइए किसी देश में अगर गोल्ड सिल्वर है तो ज्वेलरी स्पेकुलेशन दोनों के लिए वो यूज़ में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तीसरी बात, अगर किसी भी देश में मिनरल्स अवेलेबल हैं तो आप खुद कॉमन सेंस लगाना भाई, क्या उस देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। बोल भाई क्या सर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। सर बिल्कुल हो जाएंगी। अगर किसी देश में मिनरल्स हैं तो आप ये बताओ कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किन मिनरल्स की वजह से बूम करेगी। हम कहेंगे आयरन और स्टील जैसे मिनरल की वजह से क्या कर जाएगी, बूम कर जाएगी। ठीक है, और सबसे आखिरी में आपको एक बात बता दें, कुछ नेशन है, जैसे कि नेशन के मैं नाम बताऊंगा अगर आपको, नेशन है जैसे आपने एक नेशन सुना होगा, एशिया का एक नेशन है जिसको हम बोलते हैं कतर। ठीक है, इन जैसे नेशंस में, सुनना, इन जैसे नेशंस में मिनरल्स ही सब कुछ है। आप समझिएगा कि कतर में आपको पता होगा पेट्रोलियम मिनरल बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं। सुनना, कौन से मिनरल, पेट्रोलियम मिनरल जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो जब पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं तो पूरी कतर की जो इकॉनमी है ना भाई, समझना, कतर जैसे नेशंस और भी बहुत सारे हैं, तो इन जैसी जो इकॉनमी है वो पूरी की पूरी इकॉनमी रेगुलेट ही इन मिनरल्स की वजह से हो रही है। इनकी जीडीपी जो है वो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन मिनरल्स का ही होता है भाई।
बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो आप ज़रा इन पॉइंट्स को देखो और बताओ मुझे कि इन पॉइंट्स को देख के आपको क्या लग रहा है। सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बस इन पॉइंट्स को देखो और इन पॉइंट्स को देख के आपको क्या लग रहा है, मिनरल्स का होना अच्छा है या बुरा? आप कहोगे सर बहुत अच्छा है। तो मिनरल्स मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पे, कह सकते हो सर क्या? सर मिनरल्स क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे रोल कैसा प्ले कर रहे हैं? पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्री बूम करके, ज्वेलरी स्पेकुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे नेशंस के एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन कंटेम्प्रेरी एक और सवाल जनरेट करें, चलिए मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में आपको, मेरी बात समझना ध्यान से। एक और यहाँ पे लाइन खींचते हैं हम लोग, समझना। कंटेम्प्रेरी एक और सवाल क्रिएट करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस सवाल में, सुनना मेरी बात ध्यान से। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो किसी भी देश में मिनरल्स अवेलेबल हैं, समझिएगा बात ध्यान से। मान लो किसी भी देश में सर मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि जैसे मान लीजिए ये लैंड एरिया है और इस लैंड एरिया में इस जगह पे मिनरल्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, ठीक है। अब मुझे आप बताओ मिनरल्स अवेलेबल हैं तो अब मिनरल्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे? आप कहोगे सर ये तो बहुत हलवा सवाल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ एरिया साफ़ करेंगे और उस एरिया में हम क्या करेंगे सर, यहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके की माइनिंग प्रोसेस से हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो ना कि मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ेगी? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। जो लोग माइनिंग करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर माइनर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर्स। अब आप मुझे खुद बताना कॉमन सेंस से, ये जो लैंड एरिया था पहले, कौन सा लैंड एरिया था पहले? सर ये वाला लैंड एरिया, ये वाला, ये पहले इस तरीके से था ना। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया, यहाँ पे आपने माइनिंग प्रोसेस कर दी, तो आपने क्या किया, ये पूरा लैंड एरिया ख़राब कर दिया। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स को निकालने की वजह से ये पूरा लैंड एरिया ख़राब कर दिया। मे बी कभी यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती थी, मे बी यहाँ पे और कोई काम हो सकता था, लेकिन इस सॉइल में अब वो फर्टिलिटी नहीं बचेगी जिससे आप यहाँ पे एग्रीकल्चर को ग्रो कर पाए। तो इस तरीके से बात को समझिए कि जहाँ पे आप देखो पहला पॉइंट कि सर जब हम माइनिंग करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से उस लैंड एरिया को ख़राब करते हैं। खैर ये हमारा बेस पॉइंट नहीं है, बेस पॉइंट को समझना। अब मुझे एक बात बताओ, माइनिंग कौन करेगा? आप कहोगे सर माइनर्स करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि जब माइनर्स यहाँ पे करेंगे तो इनको फेस करने पड़ेंगे, जब ये इस जगह पे इस पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ से मिनरल्स पकड़ेंगे, इस पोजीशन से वापस आएंगे, तो इनको बहुत सारे यहाँ पे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स को फेस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। बहुत सारे यहाँ पे कभी कभार टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वो रिलीज़ हो जाती हैं ज़मीन के अंदर से, और इन सब की वजह से आप मुझे ये बताइए, ज़्यादातर केसेस ऐसे मिले हैं कि जो माइनर्स होते हैं ना भाई, सुनना, जो माइनर्स होते हैं उन माइनर्स में पल्मोनरी डिसीज़ेस, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, पल्मोनरी डिसीज़ेस जो होती हैं, यानी सांस से रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं वो डेवलप होना चालू हो जाती है। समझ रहे हो आप बात को? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि माइनिंग अगर अच्छी है, मिनरल्स अगर अच्छे हैं, तो आप इन माइनर्स से पूछिए कि मिनरल्स कितने अच्छे हैं जिनको पल्मोनरी डिसीज़ हो गई सिर्फ माइनिंग की वजह से। और आपको फैक्ट बताएं, कभी कभार ऐसा होता है भाई कि जो कोल माइंस होती हैं ना, कोल माइंस तो आप समझ रहे हो, कोयले की माइंस, वो जो कोल माइंस होती हैं ये कैच कर लेती हैं फायर। सुनना, ये क्या कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं फायर। अब कोल माइन में आग लगेगी तो आप सोचिए माइनर्स का क्या हाल होगा। और आपको फैक्ट बताते हैं सर, तीसरा फैक्ट समझना ध्यान से, कभी कभार क्या होता है कि जब हम बहुत नीचे तक जाते हैं तो सर जो रूफ होती है ना, ऊपर की लैंड एरिया वाली जो रूफ होती है, वो जो रूफ होती है वो कोलैप्स कर जाती कभी कभार। सुनना, वो क्या कर जाती कभी कभार, कोलैप्स कर जाती है। अब बताओ आप ऐसे केस में कितना रिस्की है, किसके लिए रिस्की है? सर हमारे आपके लिए नहीं होगा, रिस्की होगा किसके लिए, माइनर्स के लिए। किसके लिए रिस्की होगा, माइनर्स के लिए। बात आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? समझने की कोशिश करिए। एक पॉइंट और बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मान लो ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में 1% मान के चलो कि यहाँ पे कहीं पे पानी के सोर्स अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, कोई रिवर, कोई पॉन्ड, कोई लेक, कुछ भी अवेलेबल है, वाटर का एक सोर्स है। और यहाँ पे इस जगह पे अवेलेबल है मान लो मिनरल्स, इस जगह पे अवेलेबल है क्या, मिनरल्स। अब हम क्या करेंगे, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हम तो इस लैंड एरिया को पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं, आप कहोगे सर ख़राब करने वाले हैं।
आप मुझे ये बताओ, यहाँ से जब हम माइनिंग करेंगे तो इससे हम पॉल्यूट क्या कर देंगे, ये वाटर जो है इसको हम क्या करेंगे, पॉल्यूट। और ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे माइनिंग से होने वाले जो वेस्ट है उसको हम डिग्रेड कर देते हैं, कहाँ पे, वाटर में, और वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। समझ रहे हो बात को। एक पॉइंट और सुनना ध्यान से, एक फैक्ट और बता रहे हैं आपको, बढ़िया एकदम फैक्ट है, सुनना। मान लीजिए यहाँ पे कोई लैंड एरिया है और इस लैंड एरिया में आपने माइनिंग कर दी, तो आप तो सर इस लैंड एरिया की फर्टिलिटी को ख़त्म कर दोगे, आप यहाँ से सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर दोगे, और ये लैंड एरिया दोबारा एग्रीकल्चर करने के लायक बचेगा ही नहीं। तो आप इस बात को थोड़ा समझना। हमने लैंड डिग्रेडेशन में एक पॉइंट भी पढ़ा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, क्या पढ़ा था कि माइनिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। आप 1% इन केस को ज़रा भूल जाओ, सिर्फ इधर साइड वाले केस को देखो। सर पहला पॉइंट माइनर्स को दिक्कत, दूसरा पॉइंट माइनर्स को दिक्कत, तीसरा पॉइंट माइनर्स दिक्कत में है, चौथा पॉइंट क्या है, माइनर्स में यहाँ पे भी दिक्कत है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, लैंड एरिया पॉल्यूट हो रहा है, एयर भी पॉल्यूट होती है। अब आप इन फैक्ट को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, मिनरल्स का होना ये तो सर नेगेटिव बात है। आपको क्या लगेगा, मिनरल्स का होना ये कैसी बात हो जाएगी, नेगेटिव। तो आपसे कभी भी पूछा जाए, क्या पूछा जाए भैया मेरे, आपसे पूछा जाए कि सर मिनरल्स के क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो आप कहोगे कि भैया मिनरल्स पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं और मिनरल्स नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। आपसे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मिनरल्स या एक्सप्लेन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मिनरल, नेगेटिव में इधर साइड आएंगे आप, पॉजिटिव में इधर साइड आएंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो कुल मिला के आप ये कहोगे कि सर इनको तो हम मैनेज करके कर सकते हैं, लेकिन जिन देशों में मिनरल्स ही अवेलेबल नहीं है उन देशों में समस्या ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, तो इस हिसाब से आप मुझे ये बताओ, मिनरल्स किस दुकान पे मिलते हैं। आप कहोगे सर अभी तो बताया आपने किसी दुकान में मिनरल्स नहीं मिलते। मिनरल जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। क्या कहा था मैंने, मिनरल जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। कंफर्म होना आप, बिल्कुल। तो आप बताइए ये कितने दिनों में बनते हैं। आप कहोगे सर ये कैसा सवाल है, एक बहुत बड़ा पीरियड लगता होगा, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो आप मुझे बताइए कि इसका मतलब ये हुआ कि तो फिर तो हमें लैंड को या सॉरी मिनरल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। सुनिएगा, हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी कंजर्व करने की ज़रूरत। आप कहोगे भैया इसलिए पड़ेगी कंजर्व करने की ज़रूरत क्योंकि मिनरल्स को बनने में बहुत बड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम मिनरल्स को क्या करते जा रहे हैं, यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। आपको एक बहुत बढ़िया सा फैक्ट बताएं, समझिएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, हमेशा याद रखना किसी भी चीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत तब होती है जब किसी चीज़ का डेवलपमेंट कम हो जाता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसके यूज़ जो है वो बढ़ जाते हैं, तब उस चीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे सवाल है कि सर मिनरल्स को क्या कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो पहली बात, अगर है तो क्यों ज़रूरत है। दूसरी बात, और अगर है ज़रूरत है तो हम इसको कैसे कंजर्व करें, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से, अगर मिनरल्स को ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, और मिनरल्स को कंजर्व करें तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम मिनरल्स को बचा सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में, एक नहीं सर कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, तो इस बात पे ध्यान दें। 3 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं लिख लेना सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनना ध्यान से, आपसे पूछा जाए कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की ज़रूरत, हमें इसको कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्या कहेंगे, सुनना। आप मुझे ये बताओ, मिनरल्स हैं तभी तो आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी परफॉर्म हो पा रही है। मिनरल्स हैं तभी तो आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर पा रही है। अगर मिनरल्स ही नहीं होंगे मेरे भाई तो एग्रीकल्चर भी जाएगी और इंडस्ट्री भी जाएंगी, और इन दोनों का मतलब है देश की इकोनॉमी का पूरी तरीके से नीचे आ जाना। अब मेरी बात समझना ध्यान से, लेकिन सर इतने इम्पोर्टेंट मिनरल जो हैं वो हमारे पास सिर्फ 1%, हमारे पास नहीं बल्कि अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ की मैं क्या कह रहा हूँ, अर्थ की क्रस्ट में जो मिनरल्स हैं वो कितने परसेंट अवेलेबल हैं, मात्र 1%। यानी बात समझ रहे हो, मिनरल्स की एक साइड इंपॉर्टेंस देखो कितने इंपॉर्टेंट है, और दूसरी साइड आप देखो ये अवेलेबल कितने हैं, मात्र 1%। लेकिन आप इस बात को समझना ध्यान से, चलिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी,
लेकिन समय के साथ में विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे समय इंक्रीज़ हुआ वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हुआ। ओवरऑल इन सब के चलते हमने क्या किया, हमने मिनरल्स को सुनना, हमने मिनरल्स के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ किया। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने मिनरल्स के यूटिलाइजेशन को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। और यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ ही नहीं किया बल्कि हमने इसके फॉर्मेशन रेट से ज़्यादा कर दिया। यानी बन रहा है 5 तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं 10, बन रहा है 10 तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं 15, बन रहा है 15 तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं 18। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। और जब मिनरल्स को हम इस तरीके से मेरे भाई यूटिलाइज करेंगे तो आप खुद बताओ एक समय ऐसा आएगा जो मिनरल्स हमारे लिए ख़त्म हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट आपको बताएं, हम यहाँ पे क्या करें, जैसे जैसे हमने यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स इंक्रीज़ किया है ना भाई, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, हम माइनिंग कॉस्ट को भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। क्योंकि अब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे क्या इंक्रीज़ हो रही है, माइनिंग कॉस्ट। आप इन पॉइंट्स को देखिए सर, अगर कल को मिनरल्स ख़त्म हो जाए, आप खुद देखना, आप इकॉनमी इमेजिन नहीं कर सकते हो इकॉनमी कैसी होगी। और इसकी अवेलेबिलिटी पहले से ही कम है और हमने साथ में उसकी यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा दिया। तो ओवरऑल इन सब रीजंस के बेस पे क्या मैं कह सकता हूँ कि भैया सही बात है, मिनरल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। आपको मिनरल्स उतने ही यूज़ करने पड़ेंगे जितने की आपको आवश्यकता है। आप मिनरल्स को मिसयूज़ ना करें, मिनरल्स को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करें। खैर, अगले कॉन्सेप्ट में बात करें अगर, तो मिनरल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ये तो आ गया समझ में। लेकिन सर क्या करा जाए, अब मिनरल्स को कैसे कंजर्व करें, तो हम कहेंगे मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। आपके पास एक नहीं सर बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप मिनरल्स को क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ मेथड्स बताता हूँ, आप इन बातों को समझना, ठीक है। आप क्या करो सर, माइनिंग प्रोसेस में, सुनना, माइनिंग प्रोसेस में जो भी मिनरल्स, माइनिंग प्रोसेस में जो भी मिनरल्स वेस्ट होते हैं उनके वेस्टेज को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। पहली बात सुनना। दूसरी बात, आपको सर जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर उसको हमें रिसाइकिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा। आपको एक और पॉइंट बता रहे हैं, समझना, आपको ये करना पड़ेगा कि सर हमें रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। सुनना, हमें क्या, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या ढूंढना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। हमें पेट्रोल की जगह पे सीएनजी का यूज़ करना पड़ेगा और फ्यूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में कोयला की बजाय हमें सोलर प्लेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, तभी हम मिनरल्स को बचा पाएंगे। एक पॉइंट और समझना ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव। क्या होगा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने से, हम कहेंगे कि हम लो कॉस्ट में जो लो ग्रेड के क्या भैया, लो ग्रेड के जो ओर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव करते हैं मेरे भाई, तो हम लो कॉस्ट पे लो ग्रेड के ओर्स जो अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो कि अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो आप इन मिनरल्स को ओर्स में से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? एक पॉइंट और सुनना ध्यान से, आप मुझे इतना बता दो, एक पॉइंट जो तो हम कर ही सकते हैं क्या, कि हम स्टॉप करें, अब बंद करें। किस चीज़ को बंद करें भाई, आप कहोगे सर अब बंद किया जाए, सर मिनरल्स के वेस्टेज को, सुनना, मिनरल्स के वेस्टेज को। आप कहोगे ये पॉइंट तो हम सर ऊपर पढ़ चुके हैं, आप अंतर समझें। ये पॉइंट है मिनरल्स के वेस्टेज को स्टॉप करना, और ये वाला जो पॉइंट था वो कह रहा था माइनिंग प्रोसेस से मिनरल्स को वेस्टेज को कम करना। समझ रहे हो, मिनरल्स को स्टॉप करने से मतलब, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इलेक्ट्रिसिटी है, सुनना, मैं आपको एग्जांपल दूं कि सर इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ जब ना हो तो आप इसको कम करें या बंद करें। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ काम करें। तो आप देखिए यहाँ पे दो तरीके के मेजर्स हैं। एक मेज़र ये कहता है कि मिनरल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है और कंजर्व करने हैं, तो ये कुछ मेथड्स हैं आपके सामने जिनके थ्रू आप मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हो। 3 नंबर में बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आया समझ में, या आपको कोई भी डाउट हो, मैं फिर कह रहा हूँ आप वो क्लास में ज़रूर पूछ लेना। अदरवाइज़ वीडियो पॉज करें, दोबारा देखें, लेकिन इसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ें, ठीक है। अब सुनना ध्यान से,
अब सीधे सीधे हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, समझना। क्या सर मिनरल्स एक ही तरीके के होते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। मिनरल्स को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किन चीज़ों का? मिनरल्स का। कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? आप देखो ध्यान से। एक तरफ रखा है आपके सामने आयरन, एक तरफ रखा है क्या आपके सामने? आयरन, ठीक है। एक तरफ मैं आपके सामने रख दूँ फॉर एग्जाम्पल लाइम, चूना। चूना तो जानते ही हो ना सभी लोग, बहुत लगाया होगा आप लोगों ने। तो एक तरफ मैं रख रहा हूँ आयरन, एक तरफ मैं रख रहा हूँ लाइम। आप क्या इन दोनों को सेम कह सकते हो? कहाँ आयरन और कहाँ लाइम? इनमें तो सर कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना भाई। तो हम ये कहेंगे सर मिनरल्स एक तरीके के नहीं हो सकते। तो कितने तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं? हम कहेंगे भैया मिनरल्स को हम कुछ तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि, सुनना, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेटेलिक मिनरल कहते हैं। सुनना, कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक मिनरल। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। सुनना ध्यान से, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं एनर्जी मिनरल्स। क्या कहते हैं? एनर्जी मिनरल्स। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? समझना भाई मेरी बात ध्यान से, ठीक है भाई। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो आपके सामने 3 तरीके के मिनरल है ना, इन 3 तरीके के मिनरल्स में जितने भी यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है, सुनना बहुत ध्यान से, जितने भी यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है उन सारे पोर्शंस को हम कवर करेंगे। और आप मेरे साथ इन पोर्शंस को कवर करना बहुत अच्छे तरीके से। 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार है, जेब में डाल रहा हूँ सर, डाइजेस्ट कर लेना बस। सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले ये जो 3 तरीके के मिनरल्स हैं, इन तीनों मिनरल्स को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सुनना बहुत ध्यान से। जब आप बात करोगे मेटेलिक मिनरल्स की, तो सर एक बात याद रखना, मेटेलिक मिनरल्स को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं फेरस और एक को हम कहते हैं नॉन फेरस, ठीक है। नॉन मेटेलिक का कोई डिवीज़न नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी मिनरल्स का कोई डिवीज़न नहीं होता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बीच में डिफरेंस बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा फेरस और नॉन फेरस के बीच में डिफरेंस बताइए। और तीसरा क्वेश्चन आपसे एनर्जी मिनरल्स को लेके डायरेक्ट पूछेगा। इस कॉन्सेप्ट में बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। समझना, आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा कि भैया ये मेटेलिक मिनरल क्या होता है। सुनना बहुत ध्यान से। आपके सामने पहला क्वेश्चन, भैया ये मेटेलिक मिनरल क्या होता है, और भैया ये नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होता है। और अगर हमसे 3 नंबर में इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो हमें क्या करना है? तो देखिए अपना कॉमन फॉर्मूला आपको पता है, हमें इस तरीके से एक टेबल बनानी है, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमें अपने डिफरेंशिएशन को क्रिएट करना है। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। आप इसके डिफरेंशिएशन को क्या करोगे? आप इसके कुछ पॉइंट हैं मेरे साथ में तैयार करोगे, समझते रहना बस एक एक करके भाई। सबसे पहला पॉइंट आप क्या कहोगे, ज़रा देखें एक बार ध्यान से। आप कहोगे भैया देखो सबसे पहली बात क्या होगी यहाँ पे? सबसे पहली बात क्या होता है मेटेलिक मिनरल और क्या होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। देखिए कोई भी ऐसा एलिमेंट, सुनना बहुत ध्यान से, कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा आप कहोगे कंटेंट, ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा मिनरल जिसमें आपको किसके एलिमेंट या कंटेंट मिले, कोई भी ऐसा मिनरल जिसमें आपको किसके एलिमेंट और कंटेंट मिले, आप कहोगे जिसमें हमें कंटेंट मिले किसके? मेटल के। किसके कंटेंट मिले? मेटल के। तो अब मैं आपके सामने लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सुनना। सर दोज मिनरल्स इन विच द एलिमेंट और कंटेंट ऑफ मेटल्स आर फाउंड। एक बार फिर से कह रहा हूँ, दोज मिनरल्स इन विच द एलिमेंट और कंटेंट ऑफ मेटल आर फाउंड इज नोन एज मेटेलिक मिनरल। बहुत सिंपल है सर, नोट्स में एक बार देखोगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्या सर? दोज मिनरल्स इन विच द एलिमेंट और कंटेंट ऑफ मेटल आर फाउंड एज नोन एज मेटेलिक मिनरल। तो भैया नॉन मेटेलिक तो अपने आप बढ़ा दोगे सर। दोज मिनरल्स, सुनना, दोज मिनरल्स इन विच एलिमेंट, सुनना, दोज मिनरल्स इन विच एलिमेंट और कंटेंट ऑफ किस चीज़ के? मेटल आर नॉट फाउंड आर कॉल्ड एज जल्दी बोल भाई, और कॉल्ड एज नॉन मेटेलिक मिनरल। समझ रहे? तो मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल समझ में आ गया। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरी बात क्या कहोगे सर, और क्या डिफरेंस है? तो पहली बात तो आ गई समझ में सर। दूसरी बात हम ये ले सकते हैं कि देखिए जो मेटेलिक मिनरल है, अब बताइए सर कोई मेटल है, मेटल मीन्स लाइक आप आयरन ले लीजिए, तो ऐसे कोई भी मेटल है तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी,
सर बिल्कुल होंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी सर? ये डक्टाइल होंगे। अब ये वर्ड्स मैं होप कर रहा हूँ आपको पता होंगे। डक्टाइल होंगे, ये क्या होंगे? आप कहोगे सर ये मेलिएबल होंगे, आप कहोगे ये सोनोरस होंगे, है ना? इस तरीके से होती हैं, यहाँ पे एटसेट्रा करके लिख दे रहा हूँ, बहुत प्रॉपर्टी होंगी। लेकिन सर बड़ी अच्छी बात ये है कि इस तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती कहाँ पे? नॉन मेटेलिक मिनरल में। समझ में आ गई बात? तीसरी बात बहुत शानदार, सुनना ध्यान से। मैं कहूँगा जो मेटेलिक मिनरल होते हैं ये सपोर्ट किए जाते हैं, ये सपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? आप कहोगे सर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा। और नॉन मेटेलिक मिनरल जो है वो सपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? आप कहोगे सर सेडिमेंट्री रॉक्स। किसके द्वारा? सेडिमेंट्री रॉक्स। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान पॉइंट है, सुनते रहना बस। आप कहोगे सर अगला पॉइंट बताएं। हम कहेंगे आपको याद आ रहा है, देखिए मेटेलिक मिनरल को याद करिए, हमने डिवाइड कर सकते हैं नहीं? सर बिल्कुल। तो हम कहेंगे सर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फेरस और नॉन फेरस। लेकिन यहाँ लिखेंगे इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। क्या कहूँगा? इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। आ गई बात? ये भी समझ में नहीं आ गई? सर आ गई बात, सुनना बहुत ध्यान से। इसके बाद बिल्कुल आसान पॉइंट है एक और, सर एक और सुनना बहुत ध्यान से। सबसे आखिरी पॉइंट लिख दोगे आप क्या? एग्जाम्पल। सुनना, सबसे आखिरी पॉइंट क्या लिख दोगे आप? एग्जाम्पल। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, सर मेटेलिक मिनरल के क्या एग्जाम्पल लिखोगे? सर कुछ भी लिख देंगे आप, कॉपर, आयरन एटसेट्रा करके आप कुछ भी लिख सकते हो जो मेटल के हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे? सल्फर, सुनिएगा ध्यान से, सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, लाइम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल के एग्जाम्पल हैं। अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए तो देखिए एक डेफिनेशन, दोज मिनरल्स इन विच एलिमेंट और कंटेंट ऑफ मेटल आर फाउंड नोन एज मेटेलिक मिनरल एंड दोज मिनरल्स इन विच एलिमेंट और कंटेंट ऑफ मेटल आर नॉट फाउंड और नोन एज नॉन मेटेलिक। प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। सपोर्ट बाई इग्नियस मेटामॉर्फिक, सपोर्ट बाई सेडिमेंट्री रॉक्स, इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। और एक एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5, 3 नंबर के लिए मच मोर देन एनफ है। इससे ज़्यादा ना पूछा जाएगा ना आपसे आएगा। सुनना, तो पहला पॉइंट तो हमने पकड़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल आसान पॉइंट है, आ गया समझ में। दूसरा पॉइंट, इनमें भी कभी कभार डिफरेंस पूछते हैं कि फेरस और नॉन फेरस में क्या डिफरेंस है। तो आप पहले बताइए फेरस और नॉन फेरस में सिमिलरिटी क्या है? हम कहेंगे भैया दोनों ही कौन से मिनरल हैं? मेटेलिक मिनरल। अब हम आपको डिफरेंस और बताते हैं, समझना। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशिएट, क्या बनेगा? डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस, सुनते रहना भाई, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। समझना, डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस नॉन फेरस। क्या कॉमन फार्मूला है? सर बिल्कुल आसान, एक साइड लिखना है फेरस, दूसरी साइड लिखना है नॉन फेरस। तैयार है ना भाई? सारे डिफरेंस आपको यहीं पे पढ़ के जाने हैं, यहीं से याद करके जाने हैं, समझना एक एक करके। सबसे पहली बात, बिल्कुल हलवा तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, समझना। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट क्या कहोगे? सर देखना दोनों मेटेलिक हैं, फेरस का मतलब आपको बताया कहीं ना कहीं आयरन होता है, सुनना। तो Fe आयरन याद है ना? सुनना ध्यान से। मैं कहूँगा ऐसे मेटेलिक मिनरल जिसमें कंटेंट हो किस चीज़ के? आयरन के, उसको हम कहते हैं कौन से मिनरल? बहुत आसान सर, फेरस। तो फेरस मिनरल कैन सिंपली डिफाइंड एज द मेटेलिक मिनरल इन विच कंटेंट ऑफ आयरन इज अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, नॉन मेटेलिक मिनरल, अपोजिट कर दो सर। सर ऐसे मेटेलिक मिनरल जिनमें कंटेंट ऑफ आयरन अवेलेबल ना हो। अरे सर आगे बात समझ में। तो सर दोज टाइप ऑफ मेटेलिक मिनरल इन विच कंटेंट ऑफ आयरन इज नॉट अवेलेबल नॉन एज नॉन फेरस मिनरल एंड दोज मेटल मिनरल इन विच कंटेंट ऑफ आयरन इज अवेलेबल नोन एज फेरस मिनरल। सिंपल है ना? चलिए एक पॉइंट और बताते हैं आपको, सुनना। सर एक पॉइंट तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट बताएं। अगला पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसको हम हार्ड मिनरल्स बोलते हैं। कैसे मिनरल्स होते हैं ये? हार्ड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और ये अगर हार्ड है तो अपोजिट में कैसे हो जाएंगे? ये सॉफ्ट मिनरल्स होते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये हार्ड याद रखना, ये इसके कंपैरिजन में हार्ड होते हैं और ये इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि सर फेरस मिनरल्स आर हार्ड एज कंपेरिजन टू नॉन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल आर सॉफ्ट एज कंपेरिजन टू फेरस, ठीक है। सुनना अगला पॉइंट, सर ये भी बिल्कुल आसान था ना। अगला पॉइंट सुनना बहुत ध्यान से। हम कहेंगे भैया अगला पॉइंट सुनना, इस तरीके के मिनरल हैं उनको यूज़ किया जाता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कहूँगा? मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मेटल के काम होते हैं, ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है कहाँ पे? आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल, सुनना, इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में।
समझ में आ गई बातें, नहीं आ गई? सुनना बहुत ध्यान से। इसके बाद आखिरी में अपना कॉमन पॉइंट बोल दो, क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है, एक्स मत समझना, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, सुनना क्या एग्जाम्पल होंगे सर। सबसे पहले आयरन ओर, देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे। आयरन ओर, निकल, सुनना निकल, मैग्नीशियम एटसेट्रा। आयरन ओर, निकल, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल याद करो। बहुत अच्छा वर्ड हमने डिस्कवर किया, भर के यूज़ करो इसका। सुनना बहुत ध्यान से। अगला, इधर साइड लिखोगे तो आप 3 नाम फिर लिखोगे। एक का नाम लिखोगे आप बॉक्साइट। क्या लिखोगे? बॉक्साइट। एक लिखोगे एल्यूमिनियम और एक लिखोगे भाई कॉपर। क्या लिखोगे? कॉपर। फिर से भर के यूज़ करना है, किसका? एटसेट्रा का। देखो भाई, यहाँ पे आपको 4 ही पॉइंट लिखने हैं और 4 पॉइंट में आपका ये डिफरेंशिएशन खत्म होगा। 3 नंबर जेब में डालना हो सर, डाइजेस्ट कर जाना। सुनना, पहला पॉइंट मीनिंग, दूसरा पॉइंट हार्ड मिनरल, तीसरा मेटलर्जिकल, चौथा एग्जाम्पल। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो सर आप देखो, बिल्कुल आसानी तरीके से 1 2 3 4 कंटेंट हमने बिल्कुल उड़ा दिए, समझना। और आप मत उड़ा देना, तरीके से समझ लेना, ये सर उड़ जाओगे फिर बोर्ड में। सुनना, आखिरी में बचता है कौन सा मिनरल? एनर्जी मिनरल। बड़ा टॉपिक है तो सेपरेट हेडिंग बनाएंगे। सुनना, सेपरेट हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग का नाम होगा एनर्जी मिनरल। सुनना, हेडिंग का नाम क्या होगा? एनर्जी मिनरल। बहुत आसान टॉपिक है सर एनर्जी मिनरल। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भैया एनर्जी मिनरल्स का क्या मतलब हुआ। मैं कहूँगा देखो, ऐसे मिनरल्स, सुनना, मैं कहूँगा कि चलिए इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाते हैं आपको। सुनना, मैं कहूँगा कि सर एनर्जी मिनरल्स कैन बी, सुने ध्यान से, कैन बी डिफाइंड एज मिनरल्स हैविंग, अब देखना नाम क्या है? एनर्जी मिनरल। तो इनमें क्या होगा? हैविंग पोटेंशियल। क्या होगा? हैविंग पोटेंशियल। किस चीज़ का पोटेंशियल होगा? टू जनरेट क्या जनरेट करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैं कह सकता हूँ एंड पावर। यानी कि बात समझ में आ गई। इज कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स। बहुत आसान है सर, याद रखें। डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। क्या कहोगे? ऐसे मिनरल्स जिसमें पोटेंशियल हो इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट करने की। ऐसे मिनरल जिसमें पोटेंशियल हो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी या पावर जनरेट करने की, उस तरीके के मिनरल्स को नाम दे दो भाई एनर्जी मिनरल। एज सिंपल एज पॉसिबल। रटना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। डेफिनेशन आपकी होगी यहाँ पे, मेरी लिखी हुई डेफिनेशन नहीं होगी आपकी। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, एनर्जी मिनरल्स को भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सुनना, एनर्जी मिनरल्स को भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो भैया कैसे करेंगे? सर देखो, एनर्जी मिनरल्स को जो हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, एक का नाम होता है कन्वेंशनल, एक का नाम होता है नॉन कन्वेंशनल। एक का नाम होता है कन्वेंशनल, एक का नाम होता है नॉन कन्वेंशनल। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा? इन दोनों के बीच में आपसे क्या पूछा जाएगा? डिफरेंस पूछा जाएगा। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस कैसे पूछा जाएगा? देखिए, जैसे आपने ये दोनों डिफरेंस उड़ाई, सेम उड़ा देना सर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई किसी को। देखो, हेडिंग डालो सर टाइप्स। हेडिंग क्या डालो? टाइप्स। डाल दी हेडिंग टाइप्स। अब देखो, कितने टाइप्स के मिनरल थे? 2। एक का नाम क्या था? कन्वेंशनल। एक का नाम क्या था? नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, बीच में कॉमन पॉइंट क्या है सर? बेस लाइन बनाओ, मतलब बीओडी के लिए फॉर्म करो। ये इसमें चांसेस ज़्यादा हैं पूछे जाने के, तो हम एक बेहतरीन सी बीओडी बनाएंगे। ठीक है, जब हम बीओडी बनाएंगे तो देखो, पहला बेस लिखेंगे मीनिंग। तो देखो भाई, कन्वेंशनल सोर्स की क्या मीनिंग होती है? देखना भाई, ऐसे, सुनना, ऐसे सोर्सेस किस चीज़ के सोर्सेस? सर जो एनर्जी जनरेट करते हो। सुनना, ऐसे सोर्सेस जो एनर्जी जनरेट करते हों, लेकिन ये सोर्सेस जो हैं वो हमारी नीड को बहुत लंबे समय से पूरा कर रहे हैं। सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से जो हमारी रिक्वायरमेंट को, कौन सी रिक्वायरमेंट को? सर एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। उस तरीके के मिनरल्स को कौन से एनर्जी मिनरल्स कहते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी मिनरल। जैसे कि आप बताइए, पेट्रोल अभी अभी आया क्या? नहीं सर, पेट्रोल बहुत लंबे समय से है, नेचुरली है, और ये हमारी नीड को या एनर्जी रिक्वायरमेंट को बहुत लंबे समय से पूरा कर रहा है। तो मैं आपके सामने एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इसको सुनिएगा। मैं कहूँगा क्या? दोज सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। सुनना फिर से, दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी टर्म्ड एज।
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच फुलफिल अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड कन्वेंशनल। जो बहुत लंबे समय से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं उनको कहेंगे कन्वेंशनल। मैं कहूँगा सर सुनना, ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हमारी डिमांड को, सुनना सेम कॉन्सेप्ट, जो लॉन्ग टाइम से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम से नहीं कर रहे हैं, उनको क्या नाम दे दोगे? नॉन कन्वेंशनल। अब कॉमन सेंस हो तो इतना लगा लेना भाई कि लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम से एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये अभी डेवलप हुए हैं, या मैं कह सकता हूँ दे आर डेवलप्ड फ्यू डिकेड्स एगो, कुछ ही समय पहले ये क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। क्या मतलब हुआ? सुनना सर, दोज सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर डेवलप्ड फ्यू डिकेड्स एगो आर टर्म्ड एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल सर, आगे बात समझ में? अगर आ गई तो ठीक है, वरना वीडियो आपके हाथ में है, दोबारा देखें, दोबारा समझें, ठीक है। अगला सुनना, अगला बेस बनाओगे आप एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या बनाओगे? एग्जॉस्टिबिलिटी। अब आप बताओ, पेट्रोल है, एक बार जलाओगे दोबारा यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे होते हैं? एग्जॉस्टिबल। कैसे होते हैं? एग्जॉस्टिबल। लेकिन आपके सामने मान लो सोलार एनर्जी है, तो ये अब ऐसा थोड़ी कि एक बार आपने धूप को यूज़ कर दिया फिर सूरज चाचा अपना पर्दा गिरा लेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं अब आप यूज़ नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, समझना ध्यान से। तो दे आर नॉट एग्जॉस्टिबल। पॉइंट कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया। सुनना, अब आते हैं पॉल्यूशन रेट पे। सुनना, पॉल्यूशन रेट पे अब बताओ, पेट्रोल पॉल्यूशन करेगा या सोलर एनर्जी? सिंपल है सर। तो ये कहेंगे दे क्रिएट पॉल्यूशन, दे डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। मैं कहूँगा दे डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। सिंपल है या नहीं? आगे बढ़ते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। अगला पॉइंट क्या आएगा सर? यूज़ बता दें। देखना, पेट्रोल वगैरह या कोई भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। मैं बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो किसके लिए यूज़ होता है? इंडस्ट्रियल पर्पस। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग भी यूज़ करने लगे तो आप कहोगे नहीं ये तो इसके लिए होता है। बेसिकली यूज़ किसके लिए होता है? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। लेकिन नॉन कन्वेंशनल बेसिकली किसके लिए ही बनाया गया है? डोमेस्टिक पर्पस के लिए। किसके लिए? डोमेस्टिक पर्पस के लिए। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। सुनना, और पॉइंट दें आपको, बहुत बेहतरीन से 2 पॉइंट और देते हैं आपको, एक कॉस्ट और एक पॉइंट आपको देते हैं एग्जाम्पल। एक दे रहे हैं कॉस्ट, एक दे रहे हैं क्या? एग्जाम्पल। आसान भाषा में इसको भी समझ लो। कॉस्ट के अंदर आप क्या लिखोगे? ये वाले क्या होते हैं? चीप। नॉन कन्वेंशनल की सबसे बुराई ये है कि सर ये कैसे होते हैं? ये एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंसिव। भाई पेट्रोल सस्ता आता है, लेकिन सोलार एनर्जी में सोलार पैनल आपने पढ़ा भी होगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको, इसीलिए ये ईजी टू इंस्टॉल नहीं होते। अच्छा, याद है ना आपको ये बातें? अब एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, आप क्या लिख सकते हो? कोल, फ्यूल वुड, है ना, इस तरीके की चीज़ें लिख के एटसेट्रा वर्ड का यूज़ करिए भरपूर। उसके बाद आप लगाइए क्या? सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एटसेट्रा। आगे हम बात करेंगे बहुत डिटेल में, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अभी के लिए आप देखिए डिफरेंस कितने बढ़िया तैयार हुए, मीनिंग आगे समझ में। दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच फुलफिल अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड कन्वेंशनल। दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच डेवलप फ्यू डिकेड्स अगो आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल। एग्जॉस्टिबल होते हैं, ख़त्म होते हैं, नहीं होते, पॉल्यूशन करते हैं, नहीं करते, इंडस्ट्रियल पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, चीप, एक्सपेंसिव और एग्जाम्पल। समझ गए? बोल भाई, समझ गए? चल, अगर समझ गया भाई तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुझसे, सुनना बहुत ध्यान से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर ना बता पाओ तो सुन लेना भाई, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखो और गहराई समझना क्वेश्चन की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तरफ मैं रख रहा हूँ आपके सामने एनर्जी, रख दी भैया। एक साइड में रख रहा हूँ आपके सामने रूरल एरिया, रख दिया भैया। सुनना ध्यान से, एक साइड है एनर्जी मिनरल और एक साइड है रूरल एरिया। अब आप मुझे ये बताओ, रूरल एरिया में एनर्जी मिनरल्स कौन से होते हैं? सुनना, रूरल एरियाज़ में एनर्जी मिनरल्स बेसिकली लोग क्या यूज़ करते हैं? तो आप कहोगे देखो भैया, रूरल एरियाज़ में एनर्जी के नाम पे लोग यूज़ करते हैं फ्यूल वुड। करते हैं या नहीं करते? करते हैं। काऊ डंग या और भी चीज़ों का डंग। आप कहोगे सर बफेलो डंग है, मतलब डंग समझिए, ठीक है, काऊ बफेलो छोड़ दीजिए। सुना ध्यान से, फ्यूल वुड, काऊ डंग, इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं किसके लिए? एनर्जी जनरेट करने के लिए, खाना पकाने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी। अब मुझे आप एक कॉमन सेंस से बात बताओ, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, जब आप रूरल एरियाज़ में, सुनना, जब आप रूरल एरियाज़ में एनर्जी के नाम पे इस तरीके के मिनरल्स को यूज़ करोगे तो इनसे क्या होगा?
अगर आपने इसका इम्पैक्ट समझ लिया सर, बड़े मज़े आ जाएंगे आपको। सुनना, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दो तरफा इम्पैक्ट डालते हैं सर। पहला सुनना, सबसे पहले आप बताइए इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो ये एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आप ये बताओ कि आप लकड़ियों को यूज़ करोगे, फ्यूल वुड को यूज़ करोगे, डिफॉरेस्टेशन होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। एक साइड तो आप देखिए एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का लॉस कर रहे हैं इस तरीके से। दूसरी साइड आप इस चीज़ को समझो कि जिस काऊ डंग को आप जलाने के लिए यूज़ कर रहे हो, उस काऊ डंग का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है किसके लिए? बोलो भाई, किसके लिए यूज़ हो सकता है? आप कहोगे कि इसका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैन्योर पर्पज़ से। किस पर्पज़ से? मैन्योर। और मैन्योर पर्पज़ से अगर आप यूज़ करोगे तो इससे प्रोडक्शन आप देखिए कितना अच्छा होगा एग्रीकल्चर का। होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि रूरल एरियाज़ में एनर्जी और रूरल एरियाज़ के बीच में एक रिलेशन अलग तरीके का बन रहा है कि रूरल एरियाज़ में जो एनर्जी मिनरल्स यूज़ करते हैं वो एनर्जी मिनरल्स दिक्कत भी करते हैं, और उनका कहीं और यूज़ किया जाए तो वो फ़ायदेमंद भी होंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, चांसेस कम है, लेकिन एक बार इस टॉपिक को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, सुनना बहुत ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। अब आपके मन में सीधा सा एक सवाल आना चाहिए कि भैया एनर्जी मिनरल अगर इतने ही अच्छे हैं, आप खुद सोचिए, मैं आपसे कह रहा हूँ एनर्जी मिनरल ना हो, सुनना, मैं आपसे कह रहा हूँ सिंपल सी बात, भैया एनर्जी मिनरल्स ना हो, आप इस बात को याद रखें, हम सिर्फ और सिर्फ अभी एनर्जी मिनरल्स की बात कर रहे हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक, फेरस नॉन फेरस हम ख़त्म कर चुके हैं, आपको उसके बारे में विचार नहीं करना है, सिर्फ एनर्जी मिनरल्स, ठीक है? आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर एनर्जी मिनरल्स ना हो तो क्या होगा? सिचुएशन इमेजिन करें। आप कहोगे देखो भैया इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी सीधी तरीके से, है ना, डोमेस्टिकली भी हम अफेक्ट होंगे सीधी तरीके से। सर आप बताओ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा या नहीं पूरी तरीके से? सर जब ऐसा होगा तो ट्रेड ख़त्म होगा, एनर्जी नहीं होगी तो ट्रेड आप कैसे कर पाएंगे? आप देखिए ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएंगी। तो एनर्जी मिनरल्स जो है वो एक साइड में तो सर इतना ज़रूरी है कि इससे अगर ये एनर्जी मिनरल्स मात्र ख़त्म हो जाए तो आपका पूरे देश की इकॉनमी रुक सकती है, इस तरीके का केस होगा। लेकिन एक बड़ी बात और बताएं आपको कि इस एनर्जी मिनरल्स के टाइम के साथ में यूजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। टाइम के साथ में क्या हो गए हैं? यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो क्या यूज़ इंक्रीज़ हो गए हैं ज़रा देखें। टाइम के साथ में क्या इंक्रीज़ हुई? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ने इसका यूज़ करना चालू किया, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा कि हमने 5 ईयर प्लान्स लेके आए थे, हम 5 ईयर प्लान्स लेके आए थे। समझिए बात को, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान डेवलप करे थे ताकि इंडिया के अलग अलग सेक्टर को डेवलप किया जा सके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इस तरीके के सेक्टर्स को क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 ईयर प्लान्स ने भी एनर्जी को और ज़्यादा यूटिलाइज़ करवाना चालू कर दिया। तो आप समझें एक बात को ध्यान से, एक तरफ तो ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली कि भैया समय के साथ में इसके यूजेस भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब सुनना बहुत ध्यान से, यूजेस इंक्रीज़ होने का सीधा सा मतलब ये निकल के आ रहा भाई कि यहाँ पे जो एनर्जी मिनरल्स हैं, ये सुनना, एनर्जी मिनरल जो हैं ये क्या हो रहे हैं? ये हमारे सामने लिमिटेड हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, और इसके जो यूजेस हैं वो समय के साथ क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। अब आप खुद बताइए, जेब में रुपए सर कम हो रहे हैं, आपके जेब में रुपए कम हो रहे हैं और आपके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ना एक समय तो ऐसा आएगा जब आप गड्ढे में जाएंगे। तो गड्ढे में अगर ना जा पाएँ तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस एनर्जी मिनरल को भाई सेव करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात कहें, क्या सर जिस तरीके से आप मिनरल्स को कंजर्व कर रहे थे, तो क्या सेम कॉन्सेप्ट आप कहोगे कि यहाँ पे कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है बहुत अच्छे तरीके से? किस चीज़ के लिए? एनर्जी मिनरल्स के लिए। समझना मेरी बात ध्यान से, किसके लिए? एनर्जी मिनरल्स के लिए कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है। बिल्कुल कहोगे सर, और कहना भी चाहिए, ज़रूरी है। सुनना, लेकिन सवाल दो हैं, पहले क्यों है रिक्वायर्ड, ठीक है सर, फिर कैसे करेंगे आप? सिंपल सी बात है ना। अब सुनना, दोनों के बीच में एक लाइन खींचिए बढ़िया सी। अब सुनना, क्यों रिक्वायरमेंट है? सर पहली बात तो आप ये बताओगे कि एनर्जी मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आप बताओगे प्रॉब्लम क्या है, तब आप बताओगे कि इसलिए ये ज़रूरी है। सुनना, तब आप बताओगे इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एनर्जी मिनरल्स को क्या करें? कंजर्व करें। जैसे कि आप बताओगे एनर्जी मिनरल इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, डोमेस्टिकली यूज़ होता है, ट्रेड में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है।
लेकिन समय के साथ में इसका यूज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, पॉपुलेशन के साथ में इंक्रीज़ हुआ, 5 ईयर प्लान्स ने इसके एनर्जी कंजप्शन को इंक्रीज़ करवाया। इन सारी चीज़ों ने एनर्जी जितनी प्रोड्यूस हो रही है उससे ज़्यादा इसके क्या करवा दिए, यूजेस करवा दिए। इसीलिए बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप समझना, लास्ट ईयर के आप पेपर्स उठाओगे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से क्या था। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि एनर्जी, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बता रहा हूँ सर, एनर्जी सेव्ड सुनना, क्या एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपसे इस स्टेटमेंट पे कमेंट करने को आएगा, और क्या आएगा कमेंट करोगे तो आप क्या करोगे कमेंट, आप कहोगे देखो शब्द को समझिए, जितनी आप एनर्जी बचाओगे आप मान के चलो उतनी एनर्जी आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। यानी सीधा सा मतलब है एनर्जी को मिसयूज़ ना किया जाए। तो पहली बात, अगर आपसे वाई क्वेश्चन जनरेट होगा तो समझ गए, इंपॉर्टेंस पहले, देन उससे प्रॉब्लम, उसके बाद आप कहोगे किस तरीके की प्रॉब्लम, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को डालोगे वाई में। एक बार नोट्स उठाना सर, बिल्कुल क्लियर दिमाग में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी दिक्कत आए तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया सर, एनर्जी मिनरल क्यों कंजर्व करना है, कैसे करना है सर, ये ज़्यादा बड़ा इशू है। तो मैं कहूँगा सर कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू कर सकते हो, बहुत नॉर्मल से हैं, हम और आप डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप कन्वेंशनल की जगह कौन से एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करें, नॉन कन्वेंशनल का यूज़ बढ़ाइए। और आप बताइए, कोई भी 3 मेथड बता दें बस, सुनना। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करूँगा एज़ कम्पेरिजन टू इंडिविजुअल व्हीकल। खुद की सर मोटरसाइकिल नहीं निकालूंगा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करूँगा। सुनना, और आप क्या कर सकते हो, सोचिए भाई, दिमाग लगाइए। और क्या कर सकते हो सर, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जब यूज़ में ना हो तो उसको स्विच ऑफ रखे। समझ रहे हो बात कोई नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। और बताइए, सोचिए। हम कहेंगे सर पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, क्या पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। 4 मेजर्स भी आपने दिमाग में रख लिए सर, जेब में डाल दिए मैंने 3 नंबर या 5 नंबर जेब में डाल दिए सर। अगर अब आप झेल पाए तो सर ये नंबर आपके हैं, समझिएगा ध्यान से। समझ रहे हो या नहीं? तो पहले तो आपको समझना है वाई का कॉन्सेप्ट, देन समझना है किसका कॉन्सेप्ट, हाउ का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात है नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो ये नहीं यहाँ तक। अगर यहाँ तक मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है तो आपने इस चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे वो सब के सब आपने क्या करें, कंप्लीट करें बहुत शानदार तरीके से। अगली वीडियो में इस पूरे चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल फैक्चुअल कंटेंट है उसको हम और ज़्यादा तरीके से करेंगे। लेकिन इतना याद रखना कि जब तक आप ये दोनों पार्ट नहीं देख लोगे तब तक आपको आगे शिफ्ट नहीं होना है, पार्ट बी में शिफ्ट नहीं होना है। बात समझ आई? बहुत तरीके से देखिए, कोई दिक्कत हो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिएगा। ओके बेटा।